तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बांकाई के बारे में। इस वीडियो में ब्लीच के स्पॉयलर्स तो होंगे ही, तो जिन्होंने ब्लीच नहीं देखी है उनकी मर्जी। हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने 10th नंबर पे रखा है हमारे ब्याकुया कुचिकी बांकाई, जो कि है सेनबोन साकुरा कागेयोशी। इस बांकाई में जब ब्याकुया अपनी बांकाई एक्टिवेट करता है तो उसकी स्वॉर्ड ज़मीन के अंदर चली जाती है और अगल बगल से कुछ स्वॉर्ड निकल आती हैं। वो उन स्वॉर्ड को नॉर्मली तो यूज़ कर ही सकता है और वो मिलियंस ऑफ पेटल्स में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, जो पेटल्स ब्लेड की तरह एक्ट करते हैं। अब ब्याकुया के बांकाई के 3 फॉर्म हैं। पहला सेनके, इसमें ढेर सारी स्वॉर्ड सराउंड कर लेती हैं ब्याकुया को, वो उन स्वॉर्ड ही से लड़ता है। सेकेंड फॉर्म है गोके, इसमें जो ब्याकुया का बांकाई है वो मिलियंस ऑफ पेटल्स में बदल जाता है। पिंक पेटल्स, जो कि चेरी ब्लॉसम के पेटल होते हैं, वो ब्लेड की तरह एक्ट करते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है। वो इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा है, वो मल्टीपल एनिमीज़ को टारगेट कर सकता है और ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों में भी यूज़ कर सकता है। और इसका थर्ड फॉर्म है शूके। इस फॉर्म में जो मिलियंस ऑफ पेटल्स हैं वो एक स्वॉर्ड में कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, जो कि वाइट कलर की होती है ब्याकुया के हाथ में। ये फॉर्म मेनली ऑफेंस के लिए यूज़ होता है। इसमें ब्याकुया के हाथ में एक वाइट कलर की स्वॉर्ड होती है जिसमें सारे पेटल्स कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। इससे वो बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकता है अपने एनिमी को। तो हमारा 9th नंबर का बांकाई है हमारे हिराको शिंजी का बांकाई, जो कि है साकाशामा योकोशिमा हप्पो फुसागारी। मैं प्रोनाउंसिएशन गलत ले सकता हूँ। जब शिंजी अपना ये बांकाई यूज़ करता है तो एक गोल्डन कलर के फ्लावर के अंदर कवर हो जाता है। उसके आसपास पिंक कलर की फ्यूम निकलती है जो एनिमी का परसेप्शन चेंज कर देती है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है। एग्जाम्पल, अगर शिंजी के सामने 2 एनिमी है और वो अपना बांकाई यूज़ करेगा तो वो एक दूसरे को ही मारने लगेंगे। ये मल्टीपल अपोनेंट्स से एक साथ फाइट करने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बांकाई है। इस बांकाई की बस एक ही वीकनेस है कि आसपास अगर तुम्हारा कोई एलाई है तो वो भी अफेक्ट होगा, तो तुम्हें वहाँ यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे सिर्फ तुम्हारे एनिमीज़ हो। तो 8 नंबर पे है हमारी रेत्सु उनोहाना का बांकाई, जिसका नाम है मिनाजुकी। जब उनोहाना अपना बांकाई एक्टिवेट करती है तब आसपास का एरिया रेड कलर के ब्लड से कवर हो जाता है और उसकी ब्लेड भी रेड कलर के ब्लड से कवर हो जाती है। ब्लड का इस्तेमाल करके उनोहाना अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करके स्लैशिंग अटैक्स डिलीवर कर सकती है और उनोहाना अपने आप को इंस्टेंट हील कर सकती है और अपने एनिमी को भी इंस्टेंट हील कर सकती है। 1000 ईयर वर्ल्ड वॉर में केनपाची के अगेंस्ट जब हमने इसकी बैटल देखी थी तब उसने केनपाची को मार कर रिवाइव भी किया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पावरफुल बांकाई है और ये कितनी हीलिंग की कैपेबिलिटी रखता है। 7th नंबर पे है हमारे जानवर का बांकाई, जो कि है ज़ाराकी केनपाची। इसके बांकाई का कोई नाम नहीं है। जब केनपाची अपना बांकाई एक्टिवेट करता है तो उसकी पूरी बॉडी रेड हो जाती है, उसकी बॉडी पर ब्लैक मार्किंग्स आ जाती हैं और उसके हॉर्न्स भी निकल आते हैं। इसका बांकाई इसको इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड प्रोवाइड करता है, जिससे आपने देखा होगा कि मांगा में इसने 1 ब्लो में जिराड वेलकरी को स्प्लिट कर दिया था। इसका बांकाई इसको इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ देता है कि इसकी बॉडी खुद हैंडल नहीं कर पाती है और ब्रेक डाउन होने लगती है और थोड़ा बहुत ब्लड निकलने लगता है। इसके बांकाई में केनपाची प्योर इंस्टिंक्ट से फाइट करता है। इसके बांकाई का एक ही डिसएडवांटेज है कि केनपाची प्योर इंस्टिंक्ट से फाइट करता है और अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, तो वो अपने एलाई को भी अटैक कर सकता है एनिमी के साथ साथ। तो हम बात करेंगे हमारे 6 नंबर के बांकाई की, जो कि है हमारी सेंजुमारू का बांकाई सतात्सु गारागारा शिगारामी नो सूजी। जब सेंजुमारू अपना बांकाई एक्टिवेट करती है तो वो एक अलग क्लोज की रियलिटी बना लेती है, जिसके अंदर हमने देखा था कि सेरेंडिटर्स फंस गए थे। इसके अंदर सेंजुमारू कुछ भी वीव कर सकती है। हमने देखा था कि वो सेरेंडिटर्स के अगेंस्ट काउंटर वीव कर दिए थे उसने, बट एक एबिलिटी जो कि एंटीसिस उरियू की एबिलिटी, जिसकी वजह से सब बच गए थे। और हमें पता है कि सेंजुमारू ने अपने बांकाई इस्तेमाल किया था तब सारे रेलम से शेक होने लगे थे, क्योंकि वो एक रॉयल गार्ड है और उसका बांकाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और सेंजुमारू को अपना बांकाई एक्टिवेट करने के लिए 3 रॉयल गार्ड का सेक्रीफाइस चाहिए रहता है। सिर्फ सेंजुमारू को ही नहीं, किसी भी रॉयल गार्ड को अपना बांकाई इस्तेमाल करने के लिए 3 रॉयल गार्ड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने बांकाई पर सील लगा रखी है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल बांकाई है और सेंजुमारू अपने बांकाई से किसी को सील भी कर सकती है। तो हमारा 5th नंबर का बांकाई है हमारे जीनियस का बांकाई, जो कि है उरारा किसुके, मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर। मांगा में जब उरारा किसुके अपना बांकाई एक्टिवेट करता है तो उसके पीछे एक रेड कलर की प्रिंसेस आ जाती है और इसके बांकाई की एबिलिटी है रीस्ट्रक्चर। ये किसी भी चीज़ को रिस्ट्रक्चर कर सकता है। जैसे जब
आस्किन के सामने इसकी आँख को डैमेज हुआ था, तो इसने अपनी आँख को हील कर लिया था, अपनी आँख को रिस्ट्रक्चर करके। और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसने अपने हैंड को रिस्ट्रक्चर कर लिया था, जिससे आस्किन के सामने इसकी हैंड की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। और ये किसी भी चीज़ को डिसमेंटल भी कर सकता है, लेकिन हाँ, इसके बानकाई की लिमिटेड रेंज है और इसके बानकाई का इफेक्ट बस तब तक रहता है जब तक ये बानकाई एक्टिव है। लेकिन ये बानकाई काफ़ी पावरफुल बानकाई है, तो किसी भी चीज़ को रिस्ट्रक्चर या डिसमेंटल करके अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हो और सामने वाले की बॉडी को भी डिसमेंटल कर सकते हो। तो हमारा 4th नंबर का बानकाई है हमारे शिनसुई, क्योराको शिनसुई का बानकाई, जो कि एक काफ़ी पावरफुल बानकाई है। शिनसुई जब अपना बानकाई एक्टिवेट करता है तो एक थिएटर प्ले चालू हो जाता है, जिसमें कुछ एक्ट होते हैं जिससे अपोनेंट गुजरता है। इस बानकाई की रेंज काफ़ी ज़्यादा है। इस बानकाई में तुम्हारा एलाई भी आ सकता है अगर इसकी बानकाई की रेंज के अंदर है। तो शिनसुई को ये बानकाई काफ़ी सोच समझ के इस्तेमाल करना रहता है। तो इसके एक्ट पे आता है। इसका जो पहला एक्ट है वह तमेराई कीजू वो वाकाचियाई। इसमें जो शिनसुई है और उसका अपोनेंट है दोनों सेम वूंड से शेयर करते हैं। जैसे कि अगर शिनसुई को कोई वूंड है तो वो सेम वूंड उसके अपोनेंट को हो जाएगी, और ऐसा ही अपोनेंट की वूंड के साथ शिनसुई को होगा कि अपोनेंट की वूंड शिनसुई को भी हो जाएगी। जो दूसरा एक्ट है जानकी नो शितोने। इसके अंदर जो अपोनेंट है वो डिस्पेयर में चला जाता है और उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आने लगते हैं, जिससे ब्लड आने लगता है और एक काफ़ी सैडनेस की फीलिंग क्रिएट हो जाती है और अपोनेंट के अंदर एक शेम की फीलिंग क्रिएट हो जाती है। और इसका थर्ड एक्ट है दांग्यो नो फूजी। इसके अंदर शिनसुई और उसका अपोनेंट एक इनस्केपेबल बॉडी ऑफ वाटर के अंदर चले जाते हैं। वो तब तक वो उसमें रहते हैं जब तक दोनों में से किसी एक का रियात्सु खत्म नहीं हो जाता। और अब हम आते हैं इसके 4th एक्ट पे, जो कि है इसका लास्ट एक्ट इतोकिरी बासामी चीज़ों में नोदोगु। इस एक्ट के अंदर शिनसुई एक थ्रेड से अपने अपोनेंट का गला बीच से अलग कर देता है और इस फाइनल एक्ट में जो उसका अपोनेंट है वो फिनिश हो जाता है। ये बानकाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बस शिनसुई को थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना रहता है। तो हमारा 3rd नंबर का बानकाई है हमारे यामामोटो का बानकाई, जो कि है ज़ानका नो टाची। जब यामामोटो अपना बानकाई एक्टिवेट करता है तो उसके आसपास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, जिससे चीज़ें वेपराइज भी होने लगती हैं। इस बानकाई में कुछ एबिलिटीज़ हैं, उसमें से पहली एबिलिटी है क्योकु जिसुजिन। इस एबिलिटी में जो सारी हीट होती है वो यामामोटो की ज़ानपाकुटो की टिप में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, जिससे वो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि जो भी उस टिप को छुएगा वो एग्जिस्टेंस से ही मिट जाएगा। और हम दूसरी एबिलिटी पे आते हैं, जो कि है ज़ानजित्सु गोकुई। इससे यामामोटो के पास एक फ्लेम जनरेट होती है और वो फ्लेम इतनी ज़्यादा होती है कि वो सन के टेम्परेचर को मैच करती है, जो कि होता है 15 मिलियन डिग्रीज। और अगली एबिलिटी है मिनामी काकाजोमान ओकुशी दाइसोजिन। मैं प्रोनाउंसिएशन गलत ले सकता हूँ। इस एबिलिटी में जो यामामोटो है वो एक आर्मी ऑफ डेड को समन कर सकता है, जिनमें वो लोग होंगे जिन्हें यामामोटो ने पहले मार रखा है। इसकी सारी एबिलिटीज़ बहुत पावरफुल एबिलिटीज़ हैं। और इसकी अगली एबिलिटी पे आते हैं, जो कि है टेंची काइजिन, जिसमें यामामोटो फायर के स्लैशेस मार सकता है, जिससे वो जिस भी चीज़ को छुएगा वो एग्जिस्टेंस से लगभग हट जाएगी। तो 2nd नंबर पे है हमारी इचिबे का बानकाई, शिराफुदे इचिमोनजी। ये बानकाई एक ब्रोकन बानकाई है। जब इचिबे अपना बानकाई एक्टिवेट करता है तब उसके पास जो ब्लेड होती है वो एक ब्रश में बदल जाती है। इससे इचिबे नेम को कंट्रोल कर सकता है, जिसके ऊपर भी इचिबे की इंक पड़ेगी वो उसके नाम को चेंज करके उसकी पावर को भी चेंज कर सकता है। जैसे उसने यावाहा के अगेंस्ट यावाहा को ब्लैक एंट का नाम दे दिया था, जिससे यावाहा की जो पावर है वो ब्लैक एंट जितनी हो गई थी। नेम चेंज करके इचिबे पावर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो 1st नंबर पे है हमारे मेन कैरेक्टर इचिगो कुरोसाकी का बानकाई, जो कि है टेंसा ज़ानगेत्सु। पहले जब हमें ये बानकाई दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि वो उसकी क्विंसी पावर है। बाद में 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में हमें इसकी ट्रू ज़ानपाकुटो दिखाई जाती है, जिसमें इसके पास 2 ब्लेड्स होती हैं। वही एक सिंगल ब्लेड बनती है, जो कि होता है उसका ट्रू बानकाई। ये एनर्जी अटैच डिलीवर कर सकता है अपोनेंट पर और इचिगो को इमेंस स्पीड प्रोवाइड करता है। मैं पहले इस बानकाई को 2nd नंबर पर रखने वाला था, लेकिन मेन रीज़न जो मैंने इसको 1st पे रखा है वो ये है कि जब यावाहा के अगेंस्ट इचिगो अपना बानकाई यूज़ कर रहा होता है और यावाहा को इचिगो का स्लैश लगने वाला होता है, तब यावाहा इचिगो के बानकाई को ब्रेक कर देता है अपनी ऑलमाइटी का यूज़ करके, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इचिगो का बानकाई इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको सिंगल स्लैश में ख़त्म कर सकता है। और उस टाइम पर यावाहा के पास सोल किंग की पावर भी थी, फिर भी यावाहा ने ऐसा किया था। तो वह ये वीडियो खत्म हो चुकी है।
मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।